Good morning, students. This is Navneet Kaur, and this is your last video lecture of Unit 4 of Fraunhofer diffraction, and the name of the article is Resolving Power of Plane Transmission Grating. तो स्टूडेंट्स रिजॉल्विंग पावर आपने बतानी है प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग की. अब ये क्या होती है? द रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ डाइफ्रेक्शन ग्रेटिंग इज डिफाइंड एज इट्स एबिलिटी to show two nearby or neighboring lines in the spectrum as separate. वही बात दोबारा कर रहे हैं जो लास्ट वीडियो लेक्चर में करी थी कि दो नेबरिंग लाइंस को आप क्लियरली सेपरेट करके कैसे देख सकते हैं. वो इसकी क्या होती है? रिजॉल्विंग पावर. उसको मेजर किया जाता है लैम्डा बाय डी लैम्डा से, वे डी लैम्डा इज स्मॉलेस्ट डिफरेंस इन द टू वेवलेंथ्स which are just resolvable by grating and lambda is a wavelength of either of them. Smaller the value of d lambda, greater will be the resolving power. जितनी d वैल्यू की वैल्यू क्या होगी, जितनी d लैम्डा की वैल्यू कम होगी उतनी ग्रेटर होगी रिजॉल्विंग पावर. एक्सप्रेशन फॉर रिजॉल्विंग पावर. अब इसमें क्या है आपके पास? देखिए दो नेबरिंग्स दो लाइंस ली हुई हैं आपके पास. वो कह रहे हैं लेट अ प्लेन वेवफ्रंट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा and lambda plus d lambda be incident normally on the grating if theta n be the angle of diffraction for the nth order principal maxima of wavelength lambda. We have grating law as a plus b sin theta n is equals to plus minus n lambda. This is equation number 1. Further the condition of minima is, minima की condition क्या है आपके पास? capital N into a plus b sin theta n is equals to plus minus m lambda, where m has all the integers value except 0 and 2n. Now first minima adjacent to the nth principal maxima in the direction of increasing theta n will be, m की वैल्यू देखो अब एक बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? m into n plus 1 हो जाएगा. Therefore minima is obtained in the direction of theta n plus d theta n and is given by किससे दिया जाएगा आपके पास? नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. अब एंगल है आपके पास बढ़ चुका हुआ है, कितना हो गया? एन ए प्लस बी साइन ऑफ थीटा एन प्लस डी थीटा एन इज इक्वल टू एन इंटू कैपिटल एन प्लस 1 इंटू लैम्डा. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू रिलेज क्राइटेरिया ऑफ वेवलेंथ, अकॉर्डिंग टू रिलेज क्राइटेरिया इफ वेवलेंथ लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा आर टू बी रिजॉल्व बाई ग्रेटिंग then the nth principal maxima of lambda and plus d lambda must be in direction of theta n plus d theta n is given by the grating law as a plus b sin theta n plus d theta n is equals to n into lambda plus d lambda. This is equation number 4. Multiplying equation 4 by capital N we get, कैपिटल N से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करवा दो, आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी. ना कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 5 को आप कंपेयर करवाएंगे तो इसकी लेफ्ट हैंड स्टूडेंट्स इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है तो राइट हैंड साइड अपने आप इक्वल इक्वेट कर देंगे. तो इक्वेट करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा लैम्डा बाय डी लैम्डा जो है आपके पास रिजॉल्विंग पावर आई है ग्रेटिंग की. दस रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ ग्रेटिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेटिंग एलिमेंट बट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम दैट इज एंड द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स ऑन द ग्रेटिंग और विड्थ ऑफ द ग्रेटिंग वेयर कैपिटल N इज टोटल नंबर ऑफ लाइन्स ऑन ग्रेटिंग. अब इसमें क्या है आपके पास स्क्रीन इज प्लेस्ड. अब हम करते हैं न्यूमेरिकल्स. न्यूमेरिकल्स में क्या है? A screen is placed 100 cm away from a narrow slit which is illuminated by a light of wavelength lambda. वेवलेंथ दी हुई है, स्क्रीन प्लेस की गई है सोर्स से 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे. अगर फर्स्ट मिनिमा बन रहा है 5 mm पे लाई कर रहा है दोनों तरफ सेंटर मैक्सिमा के. फाइंड द विड्थ ऑफ द स्लिट. तो विड्थ ऑफ स्लिट आपने ए निकालना है. लैम्डा हमें देखो दिया हुआ है, ए निकालना है. फर्स्ट मिनिमा के लिए ग्रेटिंग लॉ लगा देंगे आप, ए साइन थीटा एन इज इक्वल टू एन इंटू लैम्डा. फर्स्ट मिनिमा के लिए एन की वैल्यू 1 आ जाएगी तो यहाँ से थीटा 1 आ जाएगा लैम्डा बाय ए. थीटा 1 की वैल्यू लैम्डा बाय ए आ जाएगी. वैल्यू आप पुट करवा देंगे 0.5/200 आ जाएगा. तो यहाँ से लैम्डा बाय ए की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे, विड्थ ऑफ स्लिट निकल के आ जाएगी. तो ये आपके पास हो गया फर्स्ट न्यूमेरिकल. सेकेंड न्यूमेरिकल में क्या है? अ पैरेलल बीम ऑफ सोडियम लाइट इज अलाउड टू बी इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन ग्रेटिंग के ऊपर फॉल करा रहे हैं जिसमें 5000 लाइन्स पर सेंटीमीटर ड्रॉ करी गई हैं या रूल करी गई हैं और सेकेंड ऑर्डर स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्जर्व हो रही है. डेविएटेड थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री. कैलकुलेट द वेवलेंथ निकालनी है.
नंबर ऑफ लाइन्स हुई है 5000, ग्रेटिंग एलिमेंट है a प्लस बी इज इक्वल टू 1/5000। ठीक है, तो हमें पता है थीटा दिया हुआ है, इसमें एन की वैल्यू दी हुई है 2 लैम्डा निकालना है। नाउ बाय ग्रेटिंग्स लॉ वी हैव a प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी साइन थीटा बाई n। तो यहाँ पुट कर देंगे स्टूडेंट्स, आपके पास वेवलेंथ निकल कर आ जाएगी। वो कह रहा है आगे नेक्स्ट, हाउ मेनी लाइन्स पर सेंटीमीटर आर देयर इन अ ग्रेटिंग विच गिव्स अ डिफ्लेक्शन ऑफ 30 डिग्री इन द फर्स्ट ऑर्डर फॉर द लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस। लैम्डा की वैल्यू कितनी दी हुई है 6 × 10⁻25, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, कैपिटल एन है नंबर ऑफ लाइन्स पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो a प्लस बी निकालना है, वो किसके इक्वल होगा 1/कैपिटल N के, ये इसके इक्वल होता है। a प्लस बी साइन थीटा एन इंटू लैम्डा, एन की वैल्यू 1, लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे, a प्लस बी रेसिप्रोकल है n के 1/2 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ लाइन्स पर सेंटीमीटर किसके इक्वल हो जाएगी, इसके इक्वल आ जाएंगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका जो है वो थर्ड न्यूमेरिकल ओवर होता है, इसमें सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं मोस्ट, बस आपने ग्रेटिंग्स लॉ याद रखना है और ग्रेटिंग एलिमेंट जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ नंबर ऑफ लाइन्स के होता है, दैट इज़ a प्लस बी इज इक्वल टू 1/n होता है। ये चीज़ याद रखोगे न्यूमेरिकल करने के लिए। तो स्टूडेंट्स दिस वॉज ऑल अबाउट योर टूडेज वीडियोज़ लेक्चर एंड विद दिस योर सिलेबस इज complete. So thank you students. So please go through this all the videos. Thank you.